नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी बुद्ध की रक्षा के लिए युद्ध भी जरूरी हो जाता है। और युद्ध जीतने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है: दिमाग, कौशल और हथियार। आज हम आपको राजपथ से देश के स्पेशल 26 हथियारों की ताकत दिखाएंगे, जिनसे देश के दुश्मन थर्राते हैं। ये वो योद्धा हैं जिनके होते हुए हमारे देश का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इनमें से ज्यादातर हथियार इस बार राजपथ की परेड का हिस्सा हैं। जमीन से आसमान तक, जल से मंगल तक, भारत की ताकत का लोहा अगर आज दुनिया मान रही है तो वो इसलिए क्योंकि आजादी के करीब 70 सालों में हमने हर कदम पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। तेजस की तरह। तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है। पहली बार राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में अपने पराक्रम की पटकथा लिख रहा है। देखन में छोटन लगे, घाव करत गंभीर। अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे हल्का और छोटा फाइटर जेट स्वदेशी तेजस के तेज और पराक्रम के सामने बड़े बड़े लड़ाकू विमान हांफने लगते हैं। 26 साल बाद पहली बार तेजस के रूप में कोई स्वदेशी विमान 26 जनवरी की परेड में शामिल। तेजस दुश्मनों पर बरसाने के लिए 3.5 टन बम लेकर उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइलों, 23 मिलीमीटर की गन, रॉकेट और बम से लैस तेजस रात में भी दुश्मनों पर धावा बोल सकता है। करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और एक बार 3000 किलोमीटर तक की नॉन स्टॉप उड़ान भरने में सक्षम तेजस से पाकिस्तान भी डरता है और चतुर चीन। आसमान में तेजस है और जमीन पर धनुष। राजपथ पर पहली बार गरजते धनुष तोप में इतनी ताकत है कि दुश्मन एक पल में धूल में मिल जाए। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ने वाली बोफोर्स तोप से ज्यादा बलवान और खतरनाक है स्वदेशी तोप धनुष। पहली बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल धनुष तोप देसी डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत का सबूत है। ये तोप पूरी तरह मेड इन इंडिया है, लेकिन इसकी खासियतें बोफोर्स तोप से 2 कदम आगे हैं। धनुष 155 mm होवित्जर तोप है। धनुष जिन गोलों को दागती है, उनके निशाने वाली जगह पर सिर्फ खाक बची रह जाती है। धनुष 38 किलोमीटर की रेंज तक गोला दाग सकती है, जबकि बोफोर्स तोप की मारक क्षमता सिर्फ 27 किलोमीटर। बोफोर्स तोप के मुकाबले धनुष पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 13 टन वजन वाली धनुष तोप को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। ये एक तरह से जो अभी अपने पास गन्स अवेलेबल हैं या दुनिया में अवेलेबल हैं, उसमें बेहतरीन गन है। इसका कोई भी जो फीचर है वो दुनिया की किसी भी गन से पीछे नहीं है। बोफोर्स के मुकाबले 11 किलोमीटर ज्यादा दूर निशाना लगाने वाली धनुष दुनिया के कई देशों के एडवांस सिस्टम से भी मुकाबला कर सकती है। एक धनुष तोप की कीमत 14 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो बोफोर्स कीमत से आधी है। ये डराने का नहीं, दम दिखाने का सफर है। इस सफर में अपनी जमीन है, अपना आसमान है और अपने समंदर। कई बार समंदर के रास्ते देश के दुश्मनों ने भारत में घुसपैठ की, आतंकी हमले किए, लेकिन अब हमारे समंदर की तरफ दुश्मन झांक भी नहीं सकते, क्योंकि स्कॉर्पियन सबमरीन दुश्मनों को हमारे समंदर की तरफ झांकने का मौका नहीं देगी, मार डालेगी। कलवरी और खांदेरी स्कॉर्पियन क्लास की ये 2 सबमरीन यानी पनडुब्बी भारत को सबमरीन की दुनिया का दबंग बना देंगी। राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में शामिल ये दोनों सबमरीन साल के अंत तक INS कहलाएंगी, यानी इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगी। हमारा 50वां साल है सबमरीन नाम का। जो हमारी भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी कमीशन हुई थी वो 8 दिसंबर 1967 को कमीशन हुई थी। तो 8 दिसंबर 2017 को हमारे 50 साल कंप्लीट होंगे। और ये साल जो है 2017 का हमारे लिए खास इसलिए है कि एक तो हम जो कलवरी है, नई वाली कलवरी जो पहली स्कॉर्पियन सबमरीन है, उसको कमीशन करेंगे इस साल के मध्यांतर में। वो अभी ट्रायल कर रही है और ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे उसके। जो दूसरी सबमरीन है खंडेरी, जो आप देखते हैं कि टैब्लो में जहाज़ की एक तरफ कलवरी है और दूसरी तरफ खंडेरी है। जो दूसरी सबमरीन है वो जनवरी में अभी लॉन्च हुई है।
कुछ ही समय बाद उसके सी ट्रायल्स प्रारंभ होंगे। खांदेरी सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। खांदेरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। ये स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस खांदेरी अपने स्टील फीचर के दम पर दुश्मन को अपनी आहट नहीं लगने देती। खांदेरी में 533 mm के 6 ट्यूब की टॉर्पीडो ट्यूब जिनमें कुल 18 टॉर्पीडो को एक बार में फिट किया जा सकता है, यानी इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। भारत की नीति पड़ोसी देशों पर आक्रमण की नहीं, खुद को सुरक्षित रखने की है। और भारत की सुरक्षा में 2400 घंटे तैनात हैं जल, थल, वायु के 26 महायोद्धा। आज की तारीख में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? अग्नि 5। 3, 2, 1 नाउ। ये चिंगारी नहीं, धधकती ज्वाला है। नाम है अग्नि 5, जो 20 मिनट से भी कम समय में चीन को भस्म कर सकती है। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब आधा यूरोप आता है। अग्नि 5 मिसाइल 85% स्वदेशी है। 17 मीटर लंबी अग्नि 5 का वजन 50 टन और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस तरह की मिसाइल भारत से पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास है। राजपथ की परेड का हिस्सा भारतीय नौसेना का टोही विमान P-8I भी है, जिसकी पहुंच के आगे समंदर की गहराई भी हार मान लेती है। तो दुश्मनों की बिसात क्या है? P-8I भारतीय नौसेना का एक ऐसा टोही विमान जिसे समंदर में दुश्मनों की हर साजिश नाकाम करने में महारत हासिल है। P-8I को सबमरीन हंटर और सबमरीन किलर भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 8000 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भर सकता है। P-8I हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स सबमरीन को समुद्र के अंदर ही खत्म करने वाले डेप्थ चार्ज और हल्के वजन वाले M54 टॉर्पीडो से लैस एयरक्राफ्ट है। ये जो P-8 है या तो सरफेस और सब सरफेस यानी पानी के नीचे की भी सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी इस पर्टिकुलर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट में है, जो आज से पहले इतनी कैपेबल और लॉन्ग रीच वाला एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं था। P-8I दुश्मन की तरफ से दागी गई सरफेस टू एयर मिसाइल का पता लगाने में भी सक्षम है। भारत के पास आसमान में उड़ने वाला पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी है। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। भारत में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैट। 10 साल की कड़ी तपस्या से तैयार ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर उसके टैंक्स को बर्बाद कर सकता है। ये मुश्किल वक्त में सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देने में सक्षम है। करीब 6 टन वजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगाए गए हैं, जिनका नाम है शक्ति। ये इंजन इस हेलीकॉप्टर को चीता जैसा फुर्तीला बनाते हैं। खास बात ये कि LCH सियाचिन की ऊंचाइयों पर भी दुश्मन को जलाकर राख कर सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की तरफ से पूरी दुनिया का ध्यान मार्च 2016 में गया, जब पोखरण में हुए आयरन फिस्ट के दौरान इसने कामयाबी से रॉकेट फायर की, वो भी पूरी दवा पर युद्ध के हालात। यानी अब स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मोर्चा संभालने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर NSG कमांडो को पहली बार 26 जनवरी के परेड में शामिल होने का मौका मिला है। 32 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। NSG आतंकवाद से लड़ने वाली स्पेशल फोर्स है, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। राजपथ पर काले रंग की कॉम्बैट ड्रेस में करीब 100 कमांडो की जानदार परेड लंबे वक्त बाद याद रखी जाएगी। इस परेड में NSG का डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी शामिल है। 1984 में NSG को आतंकियों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। 2016 में पठानकोट आतंकी हमले और 2008 मुंबई आतंकी हमले में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में NSG ने अहम भूमिका निभाई थी। अब तक सेना के पैरा SF यानी स्पेशल फोर्स के कमांडो ही रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होते थे। हर नए साल में हमारा देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखता है, क्योंकि हमारा जोर अपनी ताकत बढ़ाने पर है। INS कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर हमारी बढ़ती ताकत के सबूत है।
दुनिया में विशाल डिस्ट्रॉयर बनाने वालों में अब भारत भी शामिल हो गया है। आईएनएस चेन्नई इसकी एक और मिसाल है। 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए आईएनएस चेन्नई 26 जनवरी की परेड में नौसेना की आन बान शान है। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में तैयार 60% स्वदेशी तकनीक वाले वॉरशिप आईएनएस चेन्नई की सबसे बड़ी खासियत है। आईएनएस चेन्नई की कुल लंबाई 164 मीटर और कुल वजन 7,500 टन है। आईएनएस चेन्नई जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस है। डिस्ट्रॉयर में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती है, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती है, फिर टॉर्पेडोज होते हैं, फिर डेप्थ चार्जर्स। तो इसका ऑलराउंड कैपेबिलिटी है और जहाज़ काफ़ी बड़ा है। आईएनएस कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में अब इंडियन नेवी के पास आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि वॉरशिप है। समंदर में हिंदुस्तान के पास डिस्ट्रॉयर यानी दुश्मनों की तबाही का जहाज है, तो आसमान में दुश्मनों का दम निकालने वाला सुखोई फाइटर प्लेन है। ये गूंजती आवाज, ये जयघोष, ये ललकार है उस सुखोई 30 MKI की, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों में है। भारत ने 1996 में सुखोई 30 को शामिल किया और फिर अगले दशक तक भारत के साथ अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI विमान आ चुका था। आज भारत के पास करीब 240 सुखोई विमान हैं और आने वाले 2-3 सालों में यह तादाद 272 तक हो जाएगी। भविष्य में इसे सुखोई 35 यानी सुपर सुखोई के दर्जे का बनाया जाएगा। सुखोई की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई 8000 किलो तक के बम और मिसाइल ले जा सकता है और अब इस साल इसे ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस कर दिया जाएगा। दुनिया की अकेली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी सिर्फ भारत के पास है। नाम है ब्रह्मोस। भारत के अलावा दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो। ब्रह्मोस दुनिया में अकेली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। हर मौसम में फायर करने में सक्षम इस प्रणाली से 290 किलोमीटर की दूरी तक अटैक किया जा सकता है। मैक यानी आवाज से 3 गुना रफ्तार से ये दुश्मन के इलाके में घुसती है और उसकी एयर डिफेंस प्रणाली इसे चाहकर भी ध्वस्त नहीं कर सकती। अब ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वर्जन भी तैयार हो चुका है। युद्ध के मैदान में भारत के पास भीष्म भी है। भीष्म यानी T-90 टैंक, जो भीष्म की तरह ही ताकतवर और अटल है। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक भी भीष्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले T-90 टैंक से लेजर गाइडेड मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। भीष्म टैंक में 125 मिलीमीटर की मेन गन है और 12.5 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है। करीब 2.5 मीटर ऊंचे इस टैंक का वजन है 48 टन, जिससे इसे C-17 ग्लोबमास्टर विमान से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। दुनिया में T-90 टॉप 3 टैंकों में शामिल किया जाता है। आज की तारीख में यह रूस की आर्म शक्ति की बैकबोन है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के मोर्चे पर जब दुश्मन पहाड़ों की आड़ में छिपकर वार करे, तब जरूरत पड़ती है पिनाका की। पिनाका दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका ने अपनी ताकत करगिल की लड़ाई में बोफोर्स के साथ मिलकर दिखाई थी। तब इसने रूस में बनी ग्रैंड 21 MBRL के साथ मिलकर तोलोलिंग में छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट के हमले से दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात यह कि अब पिनाका से गाइडेड रॉकेट भी छोड़ सकते हैं। जनवरी में ही इसके 2 ट्रायल कामयाब रहे हैं। ये है स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। रूस में बने रॉकेट लॉन्चर स्मर्च का मतलब है चक्रवात। 90 किलोमीटर की रेंज में यह दुश्मनों पर बारूद की बारिश करता है। स्मर्च के 300 मिलीमीटर बैरल के रॉकेट से 38 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। स्मर्च के आने के बाद भारतीय आर्टिलरी में एक नई जान आई है। राजपथ देश के सभी बड़े बड़े योद्धाओं के शक्ति प्रदर्शन का गवाह रहा है। भारत के पास एक ऐसा विशाल योद्धा भी है जिसे आप समंदर का राजपथ कह सकते हैं। INS विशाखापट्टनम एक ऐसा जंगी जहाज जो भारतीय नौसेना का भविष्य कहा जा रहा है। 7300 टन का भारी भरकम जंगी डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम
290 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जंगी जहाज को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। वहीं कोई भी हवाई खतरा जो 70 किलोमीटर दूर हो, ये उसके इरादे बराक मिसाइल से पानी पानी कर देगा। इसकी रेंज करीब 8000 किलोमीटर है। INS विशाखापट्टनम में 50 अफसर और 250 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद दुश्मन की सबमरीन भी INS विशाखापट्टनम के सोनार से बच नहीं सकती। हर साल 26 जनवरी को इसी राजपथ पर वीर योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन होता है। अब आप जिन योद्धाओं को देखेंगे वो राजपथ के अनुभवी योद्धा हैं। राजपथ गवाह रहा है भारतीय वायुसेना के Mi-35 हेलीकॉप्टर की उड़ान का। Mi-35 हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि वो किसी भी हालात में उड़ान भर सकता है। Mi-35 की जगह भारत जल्द ही अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है, जो बेहद फुर्तीला है और इराक अफगानिस्तान युद्ध में खुद को साबित कर चुका है। दुनिया की कई आधुनिक सेनाएं इस हेलीकॉप्टर से लैस हैं। राजपथ के आसमान में इस साल फिर भारत की ताकत का मुजाहिरा करने वालों में ग्लोब मास्टर शामिल। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान C-17 करीब 77 टन का वजन ले जा सकता है। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में इसके जरिए पैदल फौज ही नहीं, टैंकों को भी जल्दी तैनात किया जा सकता है। अब बात C-130 हरक्यूलिस की। भारतीय वायुसेना की पहुंच कहां तक है? भारत के पास आज 12 C-130 हरक्यूलिस है और पानागढ़ में नई माउंटेन कोर बनने के बाद वहां भी 6 और C-130 तैनात किए जाएंगे। अब बात MiG-29 जैगुआर और मिराज। ये वायुसेना के 3 योद्धा आज भी पाकिस्तान और चीन की वायुसेना के लिए सबसे बड़ी दीवार माने जाते हैं। हवा से हवा और हवा से समुद्र में मार करने वाला MiG-29 फाइटर प्लेन भी राजपथ पर अपना कौशल दिखा चुका है। 80 के दशक में लिए गए इस विमान का भी डॉग फाइट में कोई हिस्सा नहीं। वहीं मिराज मल्टी रोल फाइटर है, जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों पर सटीक बमबारी करके कई चोटियों को आजाद कराया था। अब इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। जबकि जैगुआर डीप पेनिट्रेशन रोल में आज भी विमानों का बादशाह कहा जाता है। ये जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है और रडार को चकमा देकर दुश्मन के दिल तक चोट करता है। जिसकी ताकत जितनी है उसका जोर उतना है, और बदलते दौर में, बदलते वक्त में हम किसी से कम नहीं। हमारे पास रुद्र और ध्रुव जैसे जानदार हेलीकॉप्टर भी हैं, तो आकाश जैसी स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल भी। ये आकाश का एक्शन, आकाश मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। ये 25 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान या ड्रोन को मार गिरा सकती है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल करीब 92% स्वदेशी है। इमेजिनिंग साइट से लैस रुद्र में 20 mm की गन भी लगी हुई है। साथ ही 70 mm रॉकेट भी मौजूद है। रुद्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगाई जा सकती है। दरअसल ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का लड़ाकू वर्जन है, जो सैनिकों को भी ले जा सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को सेना के तीनों अंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आजादी के बाद से एक्सपोर्ट होने वाला ये भारतीय रक्षा उद्योग का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसे दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर नेपाल, मॉरिशस और इजराइल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजपथ देश के वीरों का पथ है, योद्धाओं का पथ है। इस पथ पर 26 जनवरी को ऐसे योद्धा अपना कौशल दिखाते हैं जो हिंदुस्तान के रक्षक हैं। ऐसे ही योद्धाओं में शामिल है मरीन कमांडो मार्कोस। सबसे ताकतवर, सबसे प्रोफेशनल, सबसे तेज तर्रार और हर हालात में सबसे बड़े योद्धा कहे जाते हैं मार्कोस। भारत में मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन US नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया जाता है और आज समुद्र की गहराई में काम करने वाले इसे दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स कहते हैं। काफ़ी पावरफुल हैं ये। इनका ट्रेनिंग काफ़ी कठिन होता है और मोस्ट स्किल्ड और टफेस्ट पीपल जॉइन दी मरीन कमांडोज। रेत के मैदान में जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां सरेंडर कर देती हैं, ऐसी मुश्किल जगहों पर हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत, हमारे देश के सबसे बड़े सिपाही होते हैं ऊंट। देश सेवा में लगे ऊंटों के दस्ते को दिल्ली का राजपथ स्वागत कर रहा है।
ये थे राजपथ पर 26 जनवरी के स्पेशल 26। इनमें से ज्यादातर योद्धा इस बार भी राजपथ की परेड की आन बान शान बने हैं।